हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डियर चैंपियंस जीके में। और कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपना अध्ययन निरंतर कर रहे होंगे। चलिए तो हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आपके जिस भी एग्जाम में हिंदी साहित्य पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्लास को एंड तक जरूर देखिए। शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, चीफ की दावत कहानी की रचनाकार कौन है? क्वेश्चन क्या है? चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भीष्म साहनी। चीफ की दावत किसकी रचना है? भीष्म साहनी। नेक्स्ट है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, गोदान। प्रेमचंद्र का जो गोदान उपन्यास है वो कृषक जीवन पर आधारित है और उसमें उनकी समस्याएं बताई गई। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंदूर की होली। सिंदूर की होली किसका है? इसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। सिंदूर की होली किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र। ठीक है, नेक्स्ट है, सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, सखा भाव। नेक्स्ट है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन क्या है? कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहारी। पंक्ति किसकी है? बिहारी जी की। ठीक है, नेक्स्ट है, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, समास युक्ति। सूफी कवियों का प्रिय अलंकार कौन सा है? समास युक्ति। नेक्स्ट है, सुहाग के नूपुर, सुहाग के नूपुर के रचनाकार हैं। सुहाग के नूपुर के रचनाकार कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अमृतलाल नागर। सुहाग के नूपुर किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की। ठीक है, नेक्स्ट है, बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली किस बोली के क्षेत्र है? बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, अवधी बोली। नेक्स्ट है, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? सही आंसर है ऑप्शन डी, चिदम्बरा। कब मिला था? 1968। ठीक है, नेक्स्ट है, मिलन का मत, मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूँ। मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूँ, यह पंक्ति किसकी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? क्वेश्चन क्या है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रैदास की। नेक्स्ट है, मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है? क्वेश्चन क्या है? मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अमृतलाल नागर। मानस का हंस किसका उपन्यास है? अमृतलाल नागर का। ठीक है, नेक्स्ट है, रूपाभ पत्रिका के संपादक कौन है? रूपाभ पत्रिका के संपादक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सुमित्रा नंदन पंत। रूपाभ पत्रिका किसकी? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, नेक्स्ट है, सागर मुद्रा के लेखक कौन है? सागर मुद्रा के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सागर मुद्रा किसकी रचना है? अग्गे की। इनका पूरा नाम है सचिंदानंद हीरानंद बादशाहन अग्गे। ठीक है, नेक्स्ट है,
घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रज भाषा। घनानंद ने कौन सी भाषा में रचना की? ब्रज भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट है, परिमल किस कवि की रचना है? परिमल किस कवि की रचना है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। परिमल किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ठीक है, नेक्स्ट है, चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भगवती चरण वर्मा। चित्रलेखा किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा की। ठीक है, नेक्स्ट है, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ई ऑप्शन, भगवती चरण वर्मा। रुपया तुम्हें खा गया किसकी एकांकी है? भगवती चरण वर्मा की। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी का पारणी किसको कहा जाता है? हिंदी का पारणी किसको कहा जाता है? सही आंसर है डी ऑप्शन, किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी का पारणी कौन है? किशोरीदास वाजपेयी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। ठीक है, नेक्स्ट है, अंधेरे में कविता के लेखक कौन है? अंधेरे में कविता के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मुक्ति बोध। इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। ठीक है, गजानन माधव मुक्ति बोध। ओके, नेक्स्ट है, छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। छायावाद का प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट है, कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मैत्रेयी पुष्पा। कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? मैत्रेयी पुष्पा की। ठीक है, नेक्स्ट है, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? सही आंसर है बी ऑप्शन, हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अंधा युग। अंधा युग किसका है? इनके लिए इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। ठीक है, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट है, रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? रूपों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तुलसीदास। नेक्स्ट है, पराधीन सपने सुख नाही, पराधीन सपने सुख नाही, यह पंक्ति किसकी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, तुलसीदास। नेक्स्ट है, आनंद अरुणोदय, आनंद अरुणोदय कविता की रचनाकार कौन है? आनंद अरुणोदय कविता की रचनाकार कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रेमघन। इनका नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, नेक्स्ट है, गर्भरंडा रहस्य कृति किस कवि की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नाथूराम शर्मा शंकर। नेक्स्ट है, परिंदे कहानी निम्न में से किस कथाकार की है? परिंदे कहानी किसकी है? तो ये रहा आप लोगों का होमवर्क। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में
ज़रूर देना और क्लास अगर आप लोगों को पसंद आए तो क्लास को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें।